Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमारे बहुत सारे पहले दोस्त हैं लेकिन आज भी साथ हैं। वहाँ एक और गठबंधन है, वो है मायावती का और आईएनएलडी का। तो ये नहीं है क्या कि आपके गठबंधन से उस गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा? कह रहे हैं क्या कि चंद्रशेखर आज़ाद सुबह का नाश्ता है और शाम के डिनर की चर्चा वो शाम हो चुकी है, लेकिन दुष्यंत को लेकर के कई बार शंकाएं होती हैं क्योंकि वो पहले बीजेपी के साथ रह चुके हैं। आगे भी अगर ऐसी स्थिति बनी तो क्या होगा? तो क्या उस चीज़ के लिए आप तैयार हैं या पहले ही उससे पर बात हो गई? चुनाव आते हैं तो दोस्तियां बनती हैं, दोस्तियां बिगड़ती भी हैं। एक और दोस्ती बनी है हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र और वो है चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला की। ये दोस्ती क्या ये चुनावी दोस्ती है या कैसी दोस्ती मानी जाए? क्योंकि चुनावी दोस्तियां कई सारी हमने देखी हैं और दुष्यंत जी के तो कई सारे चुनावी दोस्त पहले भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे पहले दोस्त हैं लेकिन आज भी साथ हैं। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं, चुनावी दोस्त रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी, कल एक घटना हुई थी राजस्थान में, हम नहीं जा पाए तो हनुमान बेनीवाल जी से बात की, उनको भेजा। तो ये दोस्ती, हमारी जो दोस्ती है वो स्वार्थ की दोस्ती नहीं होती। हमारी दोस्तियाँ जनहित के लिए होती हैं और वो दोस्तियाँ पक्की दोस्तियाँ होती हैं। हम वैसे किसी का हाथ नहीं छोड़ते। कोई अगर अपना हाथ छुड़ा के जाना चाहे तो उसको आज़ादी। ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती हरियाणा को ध्यान में रख के हुई है। नौजवान लोग हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जब बैठे हैं तो बैठ के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं भविष्य को लेके और किस तरह से मानव काशीराम साहब और ताऊ देवलाल जी की जो दोस्ती थी वो दोस्ती धरातल पे सही स्वरूप ले और उसके जरिए जनता का भला हो, इस पे हम लोग जिम्मेदार से काम करेंगे। तो बात जब आप कांशीराम की करते हैं तो बहुजन समाज की बात जाहिर सी है आती है। अब वहाँ पर जो बहुजन समाज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ एक और गठबंधन है, वो है मायावती का और आईएनएलडी का। तो ये नहीं है क्या कि आपके गठबंधन से उस गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा? एक ही है, एक ही परिवार के लोग दो अलग अलग जगहों पे गठबंधन कर रहे हैं। एक ही परिवार के लोग हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक परिवार उधर एक इधर है। अब ये जनता को तय करना है। हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहन जी हमारी आदर्श हैं, बड़ी हैं, वो उनका हमेशा सम्मान रहेगा। हमारे लिए महापुरुष की श्रेणी में आती है। उनसे मेरा राजनीतिक कोई विरोध नहीं है। मैं अपने मुद्दों पे और जो पार्टी की आइडियोलॉजी उस पर काम कर रहा हूँ, महान पुरुषों की विचारधारा पे काम कर रहा हूँ। कोई इस तरह का वो नहीं है। जनता को तय करना है कौन आदमी आज के लिए, आज के समय परिस्थिति में बेहतर है। देखिए, सुबह के शाम हम लोग नाश्ता करते हैं और शाम में हम लोग खाना खाते हैं। सुबह के समय नाश्ते के टाइम खाना नहीं खाते और खाने के टाइम नाश्ता नहीं करते हैं। समय और परिस्थितियाँ आधार होती हैं। आज जो समय परिस्थितियाँ आज के माहौल में लड़ने के लिए उनके पास सबसे सशक्त आवाज़ है कमजोरों किसानों पे, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी साबित की। भले हम एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्टी हूँ, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन बताइए कोई ऐसा विषय बताइए जिसपे हमने जनता की आवाज़ ना उठाई हो और सरकारों से जवाब ना मांगा हो, और सरकार को जवाब देना पड़ा है। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े होके जब 1 अगस्त का फैसला आया तो उनके मंत्रियों ने जवाब दिया। विनेश का मामला आया तो हमने मजबूर किया उनको, विनेश फोगाट पे जवाब देने के लिए। तो ये तो आज का समय है और आज की परिस्थितियों में आज़ाद समाज पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है और जनता की सबसे मजबूत पसंद है। तो आप कह रहे हैं क्या कि चंद्रशेखर आज़ाद सुबह का नाश्ता है, अब शाम के डिनर की चर्चा वो शाम हो चुकी है? तो अब चंद्रशेखर आज़ाद भविष्य है, वर्तमान है, और हमारे जो पुराने नेता है उन्होंने भूतकाल में बहुत बड़ा काम किया। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। लेकिन आज आप तो उन्हें नाश्ता खाने की ना सोचें, यहाँ तो आज भी देश के 70% लोग रोटी के लिए सुबह काम करने जाते हैं और शाम के टाइम पक्की रोटी उनको नहीं मिल पाती। ये एक कड़वा सच है। तमाम सरकारें आती रही, जाती रही, तमाम वादे हुए, तमाम दावे हुए, वादे दावों की सरकारें चली गई। अब जनता जो है देख रही है कि उनकी आवाज़ कौन उठाता है। हम हरियाणा जाएंगे, वंचित वर्ग के लोगों से अपील करेंगे कि वो हमें मौका दें। जिस तरह की सशक्त आवाज़ हमने उनको दिल्ली पार्लियामेंट में दी, इस तरह की आवाज़ उनको हम असेंबली में देंगे। उस आवाज़ के जरिए बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार को हमारे लोगों की समस्या को सुनना पड़ेगा। अच्छा, बहन जी की बात हुई है तो आज उन्हें बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बना दिया गया है और हरियाणा की जिम्मेदारी उसी आकाश आनंद को दी गई है जिन्होंने आपके बिल्कुल पड़ोसी वाले चुनाव क्षेत्र यानी बिजनौर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। ये जो आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आज़ाद का ये जो चल रहा है, ये क्या है? आप इसको किस तरीके से ये देखते हैं? मीडिया करना चाहती है, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। वो अपनी पार्टी में अपनी तरह से काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे अपनी तरह से काम कर रहे हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं है।
ना वो हमारी पार्टी में ना हम उनकी पार्टी में, सब लोग अपना अलग काम। मीडिया हमारा झगड़ा कराना चाहती है, हम झगड़ा करना नहीं चाहते। हम कोशिश करते हैं कि जो गुस्सा है उसको हम उस गुस्से से हम बचें। राजनीति में गुस्से का कोई जगह नहीं है, राजनीति में तो व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। तो हम तो सीख रहे हैं, आप मीडिया के लोगों से सीख रहे हैं और तमाम जो हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों से सीख रहे हैं किस तरह से जो है चुपचाप फैसले देके लोगों को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जाता है। हम तो सीख रहे हैं कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, प्यार से काम चलेगा। हम तो उनको भी कहते हैं कि भाई आप अपना काम करते रहो, उनके लोगों को भी कहते हैं और हम मीडिया के लोगों से भी कहते हैं भाई जनता के हितों की रक्षा करते रहो, आवाज़ उठाते रहो। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सबको अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, पार्टियां चलाएं, कानून चुनाव लड़ें, अपनी बात को पॉलिसी को लेके आएँ और उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। तो क्यों आपको लगता है कि अचानक मायावती जी इतनी सक्रिय हो गई हैं? 2-3 महीनों में जब से आप सांसद बने हैं, आप कह रहे हैं कि संसद में बीएसपी नहीं है फिर भी आवाज़ उठ रही है बहुजन समाज की, तो क्या इससे आपको लग रहा है कि जुड़ा हुआ है? पुणे राष्ट्राध्यक्ष उनकी पार्टी ने बनाया, उनको बधाई, उनके लिए मंगल कामनाएं, दीर्घायु। और दूसरी बात, जब कोई ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा का संचार बहुत चारों तरफ होता है। खुशबू आपने देखा कैसे फैलती है? खुशबू एक दिशा में नहीं फैलती, खुशबू चारों तरफ फैलती है। अब बहुजन आंदोलन में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। चंद्रशेखर आजाद के रूप में जो सांसद आजाद समाज पार्टी जीता, उसने एक नया ऊर्जा का संचार, उसका असर उधर भी जा रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जब खेत में पानी आता है तो बहुत सारे वो पौधे भी जो सूखने कगार पर जाते हैं उनमें भी जो है बल पड़ जाता है। और बहन जी हमारी बड़ी थी, बड़ी हैं, बड़ी महापुरुष के रूप में रहेगी। राजनीतिक उनसे कोई विरोध नहीं है, वो अपनी पार्टी के लिए आदेशित करती हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ये हमारी कामना है। अच्छा, आप 10 की 10 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी लड़ने की आपने पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है, आपने फैसला ले लिया है। तो ये जो हरियाणा वाला गठबंधन है, तो आपका फोकस क्या है? क्या ऐसा कई लोग कह रहे हैं क्या कि चंद्रशेखर बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे कदम उठा रहे हैं? क्या आपका उत्तर प्रदेश में आपकी तैयारी पूरी है या फिर आप हरियाणा हर जगह शुरू किया था? तो हमने उत्तर प्रदेश शुरू किया था, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि हम राजस्थान जाके चुनाव लड़े और कई सीटों पे बहुत कम वोट से हम लोग हारे और 12-13 सीटों पे तीसरे नंबर पे रहे। हमारे अलायंस को 14 लाख के करीब वोट मिले। ये बात मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी हम बहुत कम वोट से 2-3 सीटें हारे और उत्तर प्रदेश में भी हम 2 ही सीटें लड़े। हमने सारी पार्टियों को मौका दिया, एक हम जीते, एक में हम 84,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर रहे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दबाजी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन जल्दबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा संगठन वहाँ है, प्रॉपर संगठन की डिमांड है कि ये होना चाहिए। मैं राजस्थान अपने मन से जाके नहीं लड़ा, राजस्थान के लोगों ने इनवाइट किया कि आओ लड़ो, वहाँ के यूनिट ने, वहाँ के संगठन ने पॉलिसी बना के अलायंस करके मैंने उसको उस पर जाके काम किया, रिजल्ट्स भी आए, बहुत वोट मिला। इसी तरह हरियाणा के लोगों की इच्छा थी कि वो वहाँ चुनाव लड़े। और मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं मेरे भाई, ये नया समय है। पहले जो ट्रेन थी उसकी स्पीड मैक्सिमम 70-80 रहती थी और सफ़र 200 किलोमीटर का कई घंटों में तय होता था और जगह जगह रुकती भी थी, वो पटरियाँ भी अच्छी नहीं थी। आज क्या है, एक समय 2G का था, आज 5G का समय। इसको जल्दबाजी ना कहिए, ये टेक्नोलॉजी जो है बदल गई है। आज मोबाइल का ज़माना है, मैं यहाँ बैठ के कुछ कहूँगा पूरा देश सुन लेगा, दुनिया बैठे लोग सुन लेंगे। क्यों नहीं समझ आ रही मीडिया को ये बात? आज देखिए, पहले मीडिया के छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, आज बड़े बड़े ऑफिस हो गए मीडिया के। तो 5G वाले चंद्रशेखर आजाद 10 में कितनी सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में? भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करूँगा। और ऐसा नहीं कि प्रत्याशी मेरी जेब में रखें या संगठन मेरी जेब से बन गया है। उन लोगों ने मेहनत करके संगठन बनाया, वो लड़ना चाहते हैं, उनको अधिकार देना चाहिए और बाकी फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारी पॉलिसी अच्छी होंगी, हमें जनता का जनमत मिलेगा तो हमारे लोग जीत जाएंगे। हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, जनता में हमारा विरोध होगा तो हम लोग हार जाएंगे। अब ये जनता के हाथ में है, मेरे आपके हाथ में नहीं है। और फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कुणाल भाई, नीतीश जी 6 महीने पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, फिर वो बीजेपी के खेमे चले। जब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने तो बीजेपी लोगों ने उनको खूब बुरा भला कहा। जब वो इंडिया अलायंस से छोड़ के बीजेपी में चले गए तो इंडिया अलायंस के लोगों ने बुरा भला कहा। लेकिन जब वो कुछ सीटें जीत के आ गए तो एनडीए ने, क्योंकि उसका हिस्सा था, उन्होंने तो गले लगाया ही, लेकिन इंडिया अलायंस वालों ने भी कहा कि साहब हमारी तरफ आ जाते, एक बार और पलट जाते, इधर आ जाते। नायडू जी को भी ऐसे ही कहा। तो मैं कह रहा हूँ टिप्पणी कोई हम पे कर सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ टिप्पणी करने से पहले याद रखें राजनीति में किसकी जरूरत कहाँ पड़ जाए, इस बात को सभी लोग, मीडिया के लोग भी याद रखें और विपक्ष के लोग भी याद रखें। ऐसा ना हो कि कल हमारे जरिए, जिस तरह अभी आपको याद है सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो हम भी एक वोट के हकदार थे, तो किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, अपने शब्दों में इतना ध्यान रखें सब लोग, ऐसा ना हो कल पछताना पड़े। आजाद समाज पार्टी जो सीटें जीतेंगी, ऐसा ना उनके जरिए सरकार का रुख तय हो जाए। तो ये मेरा संदेश है उन लोगों को
जिनको आज के अलायंस से कुछ बुरा लगा होगा। नहीं, आखिर सवाल है, चूंकि अलायंस पे बात आ ही गई आज के, ये जो 70 और 20 का फॉर्मूला है कि 70 जेजेपी चुनाव पार्टी का लड़ेगी, पार्टी का- ये पार्टी पार्टी का का। फैसला, और क्या आपको अब पक्का यकीन है, क्योंकि आप पे तो चलिए आपको की राजनीति हमने देखी है, आप एक तरीके से एक सीधी रेखा में लंबे करते समय से हैं, देख रहे हैं, लेकिन दुष्यंत को लेकर के कई बार शंकाएं होती हैं, क्योंकि वो पहले बीजेपी के साथ रह चुके हैं, आगे भी अगर ऐसी स्थिति बनी तो क्या होगा, तो क्या उस चीज के लिए आप तैयार हैं या पहले ही उससे पर बात हो गई? तो सबसे पहले जो बात हुई वो इसी बात पे हुई कि हम किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उसी के बाद दूसरी बात स्टार्ट हुई और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये भी आज भी अपनी प्रेस में भी कहा कि वो पुरानी जो चीज़ें होगी उनको नहीं दोहराना चाहते, और आदमी गलतियों से सीख लेता है। मैंने सीख ली कि कई बार मैं कई लोगों के पास गया कि अलायंस के साथ मिलकर भाजपा को रोकने लड़ते हैं, तो उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया। अब मैं किसी के पास नहीं गया, अब पार्टी ने जो तय किया मैं उस पर चलाया। अब हमारी जो ताकत है संघर्ष की, ये वो हरियाणा जिसमें जब दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ 66 दिन हम लोग जेल काटे और लाठियां खाई, तो 55 लोग थे हरियाणा के जिन्होंने बलिदान दिया था। उन बलिदानियों का कर्ज उतारना है चंद्रशेखर आजाद को, उनको ताकत बना के देनी कि उनके साथ जो जुल्म हुआ है वो जुल्म खत्म हो। बहुत कुछ करना है। सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन अन्न, और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। हर आदमी को, नौजवान को के हाथ तक रोजगार ले जाना है, महिलाओं के घर तक रोजगार ले जाना है, उनके सम्मान की उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है, उनको सशक्त करना है, किसानों की फसलों का ध्यान रखना है, उन पर कभी लाठी नहीं उठने देनी है, मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन करना है, लेटरल, संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के लिए पक्की नौकरी खत्म, इसका ध्यान रखना है। कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करानी है, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करानी है। एक बहुत बड़ा बजट है जो वंचित वर्ग को जिसका लाभ मिला नहीं मिल रहा है। इन सब बुनियादी मुद्दों पर काम करना और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं नए अलायंस के लिए भी और नई जर्नी के लिए भी। तो चंद्रशेखर आजाद अपने बेबाक अंदाज में बताते हुए कि किस तरीके से नया दौर है, नई परिस्थितियां हैं, और इन नई परिस्थितियों में नया अध्याय लिखने के लिए उन्होंने गठबंधन किया है, और इनको उम्मीद भी है कि उस गठबंधन में कामयाबी भी मिलेगी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।